हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यहाँ पे EVS 1 रहेगा 5th स्टैंडर्ड, ठीक है। और चैप्टर 12 का नाम दिया गया आपका यहाँ पे फूड फॉर ऑल, ठीक। तो ये आपके पूरी कंप्लीट लेक्चर रहेगा यहाँ पे, और इसको एक्सप्लेन करूँगी। इससे क्वेश्चन आंसर डाला है, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा। चलते हैं, देखते हैं काइन न्यूटन, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं विच वेजिटेबल्स डू वी गेट अराउंड द टाइम ऑफ द दिवाली, विच फ्रूट विच ग्रेन, ठीक है। आपको मतलब कि दिवाली आपको पता है कि नवंबर या तो अक्टूबर के महीने में आता है, मंथ में। और ये जो होता है मतलब कि इसके आसपास कौन से महीने में, अक्टूबर और नवंबर के मंथ में आता है। तो इस टाइम आप कौन से वेजिटेबल्स देखते हैं और कौन से आपको फ्रूट और कौन से आपको मतलब कि ग्रेन्स, ठीक है, आते हैं। अगर मैं फ्रूट की बात करूँ तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑरेंज, ग्रेप्स, ठीक है। ऑरेंज होगा, ग्रेप्स होगा, पॉम ग्रेनेट बेसिकली आपको क्रंचबेरी मिलता है, ठीक है। ये सारे पाइनएप्पल मिलता है। अगर ग्रेप्स की बात फ्रूट बताएं, वेजिटेबल्स की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो वेजिटेबल्स हमारे स्पिनच यानी कि पालक हो जाते हैं, आपके मेथी हो जाते हैं, और आपके मटर, गोभी, ठीक है, फ्लावर, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है कब, इस मतलब कि दिवाली के आसपास। उसके बाद ग्रेन्स में अगर देखा जाए तो ग्रेन्स आपके जो गेहूँ मिलते हैं, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पे गेहूँ मतलब, ठीक है, गेहूँ आपके। वॉट आर द सीजन फॉर द ज्वार, बाजरा, राइस, मैंगो, ऑरेंज एंड जैकफ्रूट। ये जो आपके कौन से सीजन होते हैं बेटा, तो ये आपके होते हैं सीजन समर सीजन, यानी कि गर्मी के सीजन में हमको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए बीच पार्ट ऑफ द प्लांट डू वी यूज एज द फूड, कौन से प्लांट को हम यूज करते हैं खाने में, आते हैं इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या होता है, तो इसको मैं आपको बताऊंगी। देखो, एग्रीकल्चर सीजन यानी कि हमारे जो खेती करने का टाइम होता है, कब से कितना परसेंट वी गेट फूड फ्रॉम द प्लांट। फॉर दैट द पर्पज वी सो ग्रेन्स इन द फील्ड एंड द प्लांट फ्रूट दिस इन द our case. About the 60% of the land of our country is in use for the agriculture. There are two main agriculture season in our country. अगर देखा जाए तो हमें जो मतलब प्लांट से क्या मिलता है, हमें अनाज मिलता है, खाना फूड मिलता है भोजन करने के लिए। और इनका मतलब पर्पस हो जाए कि क्या करते हैं, हम ग्रेन्स को बोते हैं फील्ड में, ठीक है, खेत में। और उसके बाद प्लांट क्या करते हैं, फ्रूट प्लांट्स जो होते हैं, फ्रूट्स ट्री से फ्रूट आते हैं, और एक आर्किड उनकी बगीचा होती है, ठीक है, बगीचा यानी कि बागवानी की जाती है। और 60% बचाना जो होता है हमारे देश में कैसे होते हैं, लैंड होती है किसके लिए, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के लिए यूज किया जाता है। कितने परसेंट बेटा, 60%, ठीक है। और यहाँ पे 2 टाइप्स के आपके मतलब कि कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सीजन है हमारे देश में। तो आते हैं कौन कौन से महीने में कौन से सीजन है यहाँ पे, ठीक, ये वाला लेते हैं। द सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर कॉल्ड द खरीफ। जो सीजन होता है जून से लेके अक्टूबर के महीने को खरीफ की सीजन कहते हैं, ठीक है, यानी कि खरीफ की फसल। इन दिस सीजन द क्रॉप्स वाटर मेनली बाय द रेन। और ये जो मतलब कि जून से लेकर अक्टूबर होती है, इनको बहुत ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है, ठीक है। द सीजन फ्रॉम द अक्टूबर टू मार्च द रबी सीजन। और अक्टूबर से जो मार्च मतलब कि जो सीजन होता है उसको बेटा कहते हैं हम रबी सीजन। इन दिस सीजन द रेन वाटर दैट हैज़ अ सोक इन द। और इस सीजन में अगर देखा जाए जो बारिश होती है ना, बारिश की पानी होती है बेटा, वो क्या करता है, सॉइल में सोख लिया जाता है। द रिट्रेटिंग मानसून एंड ड्रीव द सोर्सेज ऑफ द वाटर फॉर द का। और इस तरह से पानी सूखा हुआ रहता है और उसमें खेती करने की इनको मानसून मतलब कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे इन एडिशन सम क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम द मार्च टू जून, दीज आर द कॉल द समर क्रॉप। और इसमें अगर देखा जाए तो कुछ क्रॉप्स जो होते हैं मतलब कि मार्च से जून तक उगते हैं, और इससे हम क्या बोलते हैं, समर सीजन में आ जाए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कैन यू टेल, क्या आप मुझे बता सकते हैं विच सीजन फॉर द ग्रोइंग द राइस, कौन से सीजन आपके, ये हमारे होते हैं खरीफ की फसल होती है, खरीफ सीजन होता है, ठीक है। और ये समर टाइम होता है रेनी सीजन में, ठीक है, रेनी सीजन का रहता है। एग्रीकल्चर वर्क कहते हैं एवरी फार्मर विशेष टू द गेट अ फूड हार्वेस्ट और गुड फॉर harvest, provide the good income, fertile land, good quality seed, and the fertilizer and ability of the water are the essential for the good harvest. It is also necessary to the carry out the task of the tilling the land, ठीक है। यहाँ तक देखा जाए तो जो जितने भी हमारे देश के मतलब कि भारत के लोग हैं, उनको बेटा क्या है, खेती जो करते हैं, जितने भी आपके किसान हैं, किसान लोग, उनकी इच्छा ये होती है कि हमारा फसल क्या हो, अच्छा हो और अच्छी हमारे हार्वेस्टिंग हो के
अच्छा हमारा इनकम आए, हमारी लैंड भी अच्छी हो, मतलब कि ज़मीन भूमि भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और क्वालिटी भी, सीड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र भी अच्छी होनी चाहिए, पानी की मतलब कि जितनी उसको नीड है हार्वेस्टिंग करने के लिए, उसको पानी की अवेलेबिलिटी उतना उपलब्ध हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमें एक टास्क होता है ज़मीन की टाइलिंग यानी खुदाई करने के लिए उसको, ठीक है। उसके बाद देखते बेटा यहाँ पे द क्रॉप इन दिख रहा है, यहाँ पे मतलब पावलिंग की जा रही है, पावलिंग द लैंड, यानी कि ये दो बैल हैं, ऑक्सेन है, और यहाँ पे फार्मर इस तरह से खेती की जाती है, यानी कि उसको खेत को मतलब कि पावलिंग करके उस मिट्टी जो होते हैं मतलब कि भूरा भूरा उनको थोड़ा सा पोपड़ी बनाई जाती है। द क्रॉप इन द आते यहाँ पे द क्रॉप, एक मिनट, द क्रॉप इन द फील्ड मस्ट बी द प्रोटेक्ट एंड द हार्वेस्टेड क्रॉप मस्ट ऑल्सो बी द स्टोर सेफली, ऑल ऑफ दिस द प्रोसेस आर द इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो क्रॉप्स होते हैं मतलब कि ये आवश्यक होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, हार्वेस्ट करने के लिए, और स्टोर इनको अच्छे से रखना, और अच्छे से रखने की भी इनको मतलब कि सेफ्टी ज़्यादा स्टोर करें। ऑल ऑफ द इस प्रोसेस, बहुत ही सारे प्रोसेस क्या होती है इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे फार्मर है, वेल पीछे ये आप वे ग्रेस दिया है, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे द पॉल्यूशन सॉरी द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज द इंक्रीज एंड स्टिल द नीड ऑफ ऑल द people are being made. This has been the possible because modern improved method of the agriculture. अगर देखा जाए बेटा ना तो हमारे जो देश की मतलब कि जो जनता है, पब्लिक है, पॉपुलेशन है, संख्या दिन पर दिन क्या होती रही, बढ़ती जाए, उनकी आवश्यकता भी मतलब कि बढ़ती जा रही, ठीक है। और इस तरह से ये पॉसिबल है कि मतलब मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न एग्रीकल्चर मतलब कि करना मतलब कि संभव हो गया। तो उसके बाद देखते हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे ये ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत जो पुराने हमारे मतलब पुराने ज़माने में इस तरह खेती की जाती थी, ठीक है। इन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द एग्रीकल्चर पावलिंग टाइलिंग एक्सेट्रा वर डन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सन अ मोड ह्यूज लीदर बैग ड्रॉन ड्राइवन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सेन वॉश ड्यू टू। मैंने पहले के ज़माने में देखा जाए तो मतलब जो ये ट्रेडिशनल मेथड था एग्रीकल्चर का कि खेती करने का, तो इसमें लोग क्या करते थे, जो फार्मर रहते थे पॉलिंग करते थे और उसकी मतलब जुताई करते थे, ठीक है। खेत की जुताई करने के लिए उनको क्या करते थे, किसकी सहायता लेते थे, बैलों की। ये दिख रहे हैं यहाँ पे बैल है, दो बैलों की सहायता लेते थे आगे बांध के, और एक पीछे मतलब एक गोनी होती थी, बड़ा सा लीडर का बैग होता था, और उसकी सहायता से वो लोग क्या करते थे, इसको यूज करके मतलब खेती करते थे, ठीक है बेटा। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, और ये क्या करते थे, बैल से यूज करके पानी कुएं से निकालते थे। लीडर का एक बैग होता था, चम्मा। हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग इस, और हार्वेस्टिंग करते थे उसको, ठीक है। और उसके बाद थ्रेसिंग करते ओसाना, ठीक है, ओसाना और उसको धोना भी, ठीक है। वॉज डन बाई द मेंबर ऑफ द फार्मर फैमिली देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सन। However, farmer now carry out of all these tasks with the help of the machine. अब देखा जाए तो मतलब मेंबर जो थे फार्मर के मेंबर्स उसको की करते थे फैमिली के, ठीक है, ऑक्सन की सहायता से, ठीक है। ये जो फैमिली मेम्बर्स रहते थे, दो बैलों को लेते थे, फिर कुआं से पानी निकालते थे या पावलिंग करते थे, खेती की जुताई उताई करते थे, ठीक है। और इस तरह से देखा जाए तो जो खेत के किसान होते हैं आज मतलब कि सभी तरह के जो टास्क रहते हैं मशीन के द्वारा कर लेते हैं, जो भी उनके टास्क रहते हैं। यहाँ पे देख रहा है पावलिंग द लैंड, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मतलब स्प्रिंकल इरीगेशन आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब बेटा यहाँ पे देखते हैं इम्प्रूव मेथड ऑफ द एग्रीकल्चर, देखते हैं बेटा इम्प्रूव्ड सीड। अब मतलब कि सीड्स का सुधार, अर्लियर इट वाज द कस्टमरी टू द प्रिजर्व द सीड्स ऑफ द डन हार्वेस्ट फॉर द सोइंग इन द नेक्स्ट सीजन, दोज सीड डिड नॉट द हैव अ हाई एंड। Nowadays, the improved seeds are developed through research. They are the available in the market for the every crop such as the jowar, rice, groundnut, wheat, etc. These have the high yield. They can the resistance pest the attack. Some variety become ripe for the harvesting in the shorter period of the time, while some, ठीक है। अगर देखा जाए बेटा यहाँ पे तो मतलब जो सीड्स होते हैं मतलब कि अच्छी क्वालिटी की सीड होनी चाहिए, और पुराने ज़माने में जो मतलब कस्टमाइज करते थे सीडों को मतलब हार्वेस्टिंग के लिए अगले साल के लिए उसको मतलब कि प्रिजर्व करके सुरक्षित करके रख देते थे कि अगले साल क्या करेंगे सीड को मतलब
सो करेंगे यानी कि बोएंगे। और ये जो सीड थी ना मतलब कि हाई यील्ड की नहीं थी, मतलब अच्छी इनकी क्वालिटी नहीं थी। लेकिन आज के दिनों में देखा जाए तो रिसर्च के बेस पे जो सीड्स है बहुत अच्छी उसकी डेवलपमेंट हो चुका है और ये मार्केट में अच्छे लेवल पर अवेलेबल भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए बेटा, आपका ज्वार हो गया, राइस हो गया, ग्राउंड नट मूँगफली हो गया, वीट हो गया, ठीक है। और ये मतलब बहुत हाई क्वालिटी की होती है, ठीक है, इनकी अच्छी उत्पादकता होती है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखा जाए तो दे कैन द रेजिस्टेंट, और मतलब कि पेस्ट भी होते हैं अटैक करने की, जैसे उनको मतलब कि अच्छे से रखने के लिए ना। और सम वैरायटी बिकम द राइप फॉर द और कुछ ऐसी वैरायटी जो होती है मतलब कि हार्वेस्टिंग के लिए पके होते हैं इन द शॉर्ट पीरियड टाइम समय के लिए। और कुछ मतलब कि हाई यील्ड इवन विद द लो वाटर सप्लाई, और उनको कुछ मतलब कि हाई यील्ड का यहाँ तक कि लो वाटर सप्लाई में हो जाता है, कम पानी में ही मतलब कि उनकी हो जाती है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे मॉडर्न मेथड ऑफ द इरीगेशन। देखो क्रॉप्स ग्रो वेल इफ दे आर water at the right time. Water from the river, lakes and wells is used for the irrigation in addition to the rain water. Greater the quantity of water are stored by the building dams and the bunds on the rivers to the obstruct the flow of the water down the streams. This also helps to the raise the level of ground water. मॉडर्न यानी कि जो इरिगेशन है का मतलब पानी की देने का काम जो होता है मॉडर्न, मतलब कि आज में देखा जाए तो जो क्रॉप्स होते हैं मतलब अच्छे से ग्रो करते हैं और उनको मतलब प्रॉपर टाइम पे पानी दिया जाता है, ठीक है, नदी से, कुएं से, ठीक, झरनों से पानी लिया जाता है, इरिगेशन के लिए ऐड किया जाता है और रेन वाटर से इसको ऐड किया। उसके बाद बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में इनको पानी क्या करते हैं स्टोर कर लिए जाते हैं डैम में, बैंड जो होते हैं उसमें, और ये मतलब फ्लो कराई जाती है डाउन स्ट्रीम धीरे धीरे, अगर मतलब जितनी नीड होती है हमको उतना। और इस तरह से बेटा क्या करते हैं हमारे ग्राउंड वाटर के जो रेंज होते हैं उनको मतलब कि लेवल ऊपर उड़ता जाता है उनकी सहायता से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा ये देते crops were the traditional water through the canals. However, much water from the canals is lost due to the evaporation and seepage into the ground. Now, certain improved method of the irrigation are used to provide enough water to the plant and at the same time help to the save a lot of the water. देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए जो वाटर होता है सॉरी जो फसल होती है बेटा ना मतलब कि ट्रेडिशनल वाटर के तरह कैनल्स के द्वारा उनको दिया जाता था पानी, यानी कि नालियाँ ऐसे बनाई जाती थी, उस तरह से पानी मतलब जाते थे खेत में, क्यारी बनाते थे, उसके बाद पानी उसमें, और इस तरह से पानी क्या होता था कैनल से बहुत ज़्यादा इवोपोरेट हो जाता है, लेकिन वाष्पीकरण के रूप में चला जाता था, ठीक है। इवोपोरेशन का मतलब क्या होता था, वाष्पीकरण। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे तो जो ग्राउंड से मतलब सीपेज हो जाती थी पानी, और ये जब मेथड आया अब इरिगेशन का मतलब कि जितनी हमें पानी की इनफ होती है प्लांट्स को देने के लिए सेम टाइम पर दिया जाता है और पानी क्या होता है बेटा हमारी बच जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन दिखाया गया है ये वाला, ठीक है। ये पाइप है और पाइप के बीच में प्लांट्स है और प्लांट्स को ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन आर टू दिस मेथड मॉडर्न मेथड, यानी कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन दो ऐसे आधुनिक मेथड हैं जो कि आज के टाइम में यूज किए जाते हैं, ठीक है, आते हैं। और इसमें हमारा टाइम भी बच जाता है, प्रॉपर तरीके से पानी भी यूज हो जाता है। यहाँ पे हमारे एक तो नीचे आपको दिखाई मैं ड्रिप इरिगेशन और यहाँ पे स्प्रिंकल इरिगेशन, जो कि आप महाराष्ट्र में जब आप जाएंगे नासिक डिस्ट्रिक्ट तो हमको इस तरह के दिखाई देता, हम गाँव जाते हैं क्योंकि मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करती हूँ और मतलब कि इस टाइम मैं मुंबई में रहती हूँ, ठीक है। तो ये सारी मैंने जाते हुए अपने ट्रेन से ये मैं ऑब्जर्वेशन करती हूँ और देखती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या स्प्रिंकल इरिगेशन में तब जहाँ पे पानी देना चाहिए सेम टाइम वहाँ पे पानी चल जाता है, हमारा पानी भी सेव हो जाता है, वाटर भी, और टाइम भी क्या होता है सेव होता है। द ड्रिप इरिगेशन मेथड मेक यूज अ पाइप मेथड, और ड्रिप इरिगेशन में बेटा हमने क्या देखा था कि जो पाइप थी इस तरह से और उसमें क्या किया गया था, होल किया गया था और पानी को दिया जाता था, ठीक है। दिस इंश्योर दैट द रिक्वायर अमाउंट ऑफ द वाटर ड्रिप ओनली द नियर द प्लांट, और इस तरह से जो पानी था मतलब कि ड्रिप इरिगेशन में ये पानी मतलब होल किया गया था पाइप में, और जहाँ पे मतलब कि प्लांट था केवल प्लांट के ही पास ये पानी मतलब कि रिक्वायरमेंट दिया जाता है, जहाँ पे फुल यूज़ मेड ऑफ द अवेलेबल, और पूरी तरह से मतलब कि वाटर जहाँ पे यूज होता है अवेलेबल रहता है वहाँ पे यूज कर दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे मतलब कि जहाँ पे सीड रहती है प्लांट, ठीक है। स्प्रिंकल इरिगेशन मेक यूज फॉर द स्प्रिंकल ऑफ द डिफरेंट साइड दैट द स्प्रे वाटर डायरेक्टली ऑन द प्लांट, और ये मतलब ऊपर रहा इरिगेशन का मतलब ये होता है बेटा
मतलब जहाँ पे प्लांट है अलग अलग साइज अलग अलग इस पानी को यूज कराया जाता है, ठीक है, यानी कि ठीक ये तो नहीं पड़ा। फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर करते बेटा यहाँ पे। तो फर्टिलाइजर मीन्स क्या होता है कि जो होता है कि किसान if the set the crops are the grown frequently in the field the fertility of the soil decrease, ठीक है। अगर क्रॉप्स देखा जाए यहाँ पे सामान्यतः हमारे फील्ड में, तो मतलब कि जो फील्ड होते हैं खेती करने का जहाँ पे, तो फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की कम होती जा रही है, ठीक है। क्यों? सेम क्रॉप, अगर एक ही क्रॉप, जैसे अगर गेहूँ आपका, बीट क्या करोगे, बीट बार बार फसल में अगर बोगे, ठीक है, तो मतलब उस खेत में तो खेती कैसे हो जाएगी, लैंड कैसे हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी, यानी कि उपजाऊ नहीं रहेगी, उपजाऊ नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे आपको रोज मैं सुबह दाल चावल खिलाऊँ, शाम को दाल चावल खिलाऊँ, तो क्या आप बीमार नहीं पड़ोगे? इसीलिए आपको रोज़ मतलब फ्रूट्स दिया जाता है, रोटी दी जाती है, दाल दी जाती है, चावल दी जाती है, अलग अलग से वैरायटी की आपकी फूड प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, वेजिटेबल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। Then we have to add the fertilizer to the soil to the restore it the productive. Fertilizer provides the required nutritive upside to the crop. There are two kinds of the fertilizer, natural and chemical. अगर बेटा देखा जाए इसमें, तो मतलब यहाँ पे कि जो मतलब कि ऐड किए जाते हैं फर्टिलाइजर्स सॉइल में और इसको प्रोडक्टिव के लिए रिस्टोर किया जाता है। और ये फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मतलब इनके न्यूट्रिशन यानी कि पोषण सब्सटेंस होते हैं क्रॉप के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। और दो तरह के फर्टिलाइजर, एक है नेचुरल और दूसरा हमारा केमिकल। अब देखते हैं बेटा नेचुरल क्या होता है और केमिकल क्या होता है यहाँ पे। तो देखो नेचुरल के और केमिकल दो दिया गया। नेचुरल फर्टिलाइजर आज कॉल द मैन्यूर, जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होता है उनको हम क्या बोलते हैं, मैन्यूर बोलते हैं। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द मटेरियल अवेलेबल इन द नेचर लाइक ग्रीन वेस्ट, एनिमल डंग, ठीक है, जैसे काउ डंग केक हो गए आपके, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, ग्रीन वेस्ट प्रोडक्ट हो गए आपके, इनको मतलब सड़ाया जाता है, ठीक है, और सड़ाने के बाद जो खाद बनती है उनको क्या बोलते हैं, मैन्यूर बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं, मतलब कि नेचुरल होते हैं। केमिकल आर्टिफिशियल fertilizer are mixture of the different chemical substances specific proportion यूजफुल फॉर द एग्रीकल्चर, ठीक है। अगर ये देखा जाए जो केमिकल्स होते हैं आर्टिफिशियल, ये मतलब कि फर्टिलाइजर बहुत सारे अलग अलग केमिकल के मिक्स होते हैं और ये स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में एक बनाया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए, पारंपरिक एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक मैन्यूर कंपोस्ट वर्क यूज, मतलब पहले के लोग क्या करते थे खेती में, जो मतलब फर्टिलाइज़र के लिए यूज करते थे, तो मैन्यूर का यूज करते थे, और कंपोज जो होता जिसमें और अभी केमिकल फर्टिलाइजर केम टू बी। अब कम क्या होगा कि जो केमिकल फर्टिलाइजर बेटा वो मतलब कि मार्केट में अवेलेबल है, और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं बेटा यूज फॉर द क्विकर ग्रोथ एंड हायर। और इस तरह से देखा जाए बहुत जल्दी प्लांट क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के हो रहे हैं। हाईवर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ दिस द फर्टिलाइजर सून बिकम द क्लियर। और इस तरह से जितने भी मतलब इफेक्ट है ख़त्म होते जा रहे हैं, हार्मफुल होते जा रहे हैं, और बहुत ही जल्दी मतलब कि जो फर्टिलाइजर होते हैं क्लियर होते हैं। द ओवर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव केमिकल इन द सॉइल। और बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से जो हमारी फर्टाइल है यानी कि लैंड है वो क्या हो जाएंगे, बैरन हो जाएगी, यानी कि वो मिट्टी ख़राब हो जाएगी और उपजाऊ नहीं रहेगी, जिससे हम मतलब कि फसल उससे अच्छी नहीं निकलेगी, ठीक है। दिस लोअर द फर्टिलाइटी ऑफ द सॉइल एंड द रिड्यूस द प्रोडक्ट। और इस तरह से जो मिट्टी है, मिट्टी की फर्टिलाइटी कम हो जाएगी और उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ओवर वाटरिंग मेक द लैंड सैलाइन एंड फॉलो। और इस तरह से बहुत ज़्यादा केमिकल यूज करें बेटा हमारा जो लैंड भूमि हो कैसा हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा, यानी कि एसिडिटी हो जाता है और ख़राब हो जाएगी। दिस इज इन द स्पेशली इन द पार्ट वेयर दैट इज अवेलेबल इन द प्लेंटी एज द फॉर एग्जाम्पल नियर डैम आर ऑन रिवर बैंक्स। अगर देखा जाए बेटा इस तरह की अगर चीज़ों को मैं बताऊँ आपको, तो बहुत सारे पानी अगर देते हैं लैंड में तो ये तो ख़राब होता ही रहेगा, प्लस आपके पानी जहाँ पे उस पार्ट पे पड़ते रहेंगे वो भी ख़राब हो जाएगा। और इसलिए हमको क्या करना है, पानी डैम के पास डैम बनाना चाहिए, रिवर बैंक होना चाहिए उस खेती के लिए। इफ़ लैंड बिकम द सलाइन एंड स्ट्रॉन्ग, यदि आपका मतलब ज़मीन जो है खेती करने वाला, खेती की ज़मीन है, लैंड है, वो कैसा सलाइन हो चुका है और फैलो ख़राब हो चुका है, इट हैज़ टू बी द टेस्ट टू द फाइंड विद द सब्सटेंस। और इसको करना है, टेस्ट करना पड़ता है, इसको फाइंड आउट करना पड़ता है कौन सा सब्सटेंस इसमें कमी होगी। द फर्टिलिटी
कैन बी रिस्टोर बाय द एडिंग द सब्सटेंस, और इस मटेरियल को मतलब रिस्टोर किया जाता है, ऐड किया जाता है सब्सटेंस। इट इज़ अ कॉस्टली एंड द टाइम कंज्यूमिंग द, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है इस प्रोसेस करने में। देयर फोर इट इज़ द बेटर टू द अवॉइड द एक्सेसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर एंड ऑयल, और इस तरह से हमें क्या करना चाहिए बेटा, अगर बेटर रखना है तो इस चीज़ को केमिकल को बहुत ज़्यादा हमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, उससे हमें बचना चाहिए। उसके बाद आते हैं यहाँ पे स्प्रेइंग इन इंसेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी आपको बेटा दिखाया देखा है, और ये स्प्रेइंग और ये इनेक्टिव है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड है। उसके बाद आते हैं अब फसल को बचाएं कैसे, प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है, डिसीज एंड द पेस्ट अटैक एंड द डैमेज क्रॉप्स इन द फील्ड, और क्या होता है यहाँ पे कि जो बीमारियाँ होती है, पेस्ट अटैक करते हैं हमारे फील्ड में, जो क्रॉप्स को ख़राब कर सकते हैं। एज द रेमेडी, जैसे घरेलू होते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आर स्प्रे ऑन द क्रॉप, द सर्टेन द केमिकल आर रब ऑन द सीड फॉर बिफोर सीड, और मतलब कि देखा जाए तो मतलब कि घरेलू जैसे आपके इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड होते हैं, उनको क्रॉप्स के क्या करेंगे, स्प्रे कर दें, और केमिकल के बजाय टमाटर सीड कैसे होगी, अच्छी रहेगी, ठीक है। फूड ऑफ द ग्रेन, स्टोरिंग द हार्वेस्ट ऑफ द सेफली इज इम्पोर्टेंट, और स्टोर किया जाता है, इसको मतलब सुरक्षित रखा जाता है, ये भी हमें क्या है, ग्रेन को स्टोर करने का अच्छा एक रहता है। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे रेड नेक्स्ट बेटा, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, व्हाट स्टेप आर द टेकन फॉर दिस, मतलब कि प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है तो क्या स्टेप होना चाहिए, इनका क्या पर्पस होना चाहिए। तो आते हैं देखते हैं यहाँ पे, द ग्रेन इज़ द ड्राइड वेयर इन द सन एंड द फील इन द सन, हमें क्या करना चाहिए कि जो ग्रेन है, अनाज है, उसको अच्छी तरह से धूप में सुखाना चाहिए। उसके बाद गोनी में क्या करना, भर देना चाहिए। द सेट आर देन द स्टॉक इन द हाउस फॉर द आफ्टर द सेलिंग इन द वेयर हाउस आर सो, और इस तरह से क्या करना चाहिए, गोनी को मतलब कि तब तक स्टॉक में रहता है या घर में रहता है बेचने से पहले या बैच में, उनको वेयर हाउस या शॉप पे जब तक वो मतलब दुकान पे नहीं जाता, जब तक बेचा नहीं जाता, इसको अच्छे से स्टोर करके आपको घर में रखा जाता है। स्टोर ग्रेन कैन गेट द डैमेज इनटू, और स्टोर मतलब कि जो किया गया अनाज है दो तरीके से मतलब ख़राब हो सकता है, कैसे, माइस यानी चूहे, बहुत सारे चूहे, रैट चूहा, एंड इंसेक्ट कैन स्पॉइल द ग्रेन एंड to the great extent. Also, if the grain is stored in the cold and a damp space, it will catch fungus and become unfit for the eating. मतलब कि बहुत सारे चूहे काटते हैं, इससे कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी, और इस तरह से बहुत बड़ी मात्रा में हमारी क्या होती है, अनाज खराब हो जाती है। ग्रेन्स को स्टोर क्लोज करके डैम्प करके रखा जाता है इसमें, और उनको कभी ऐसे फंगस पकड़ लेता है जहाँ पे पानी और अनफिट हो जाता है। वेयर हाउस यहाँ पे दिया गया किस तरह का, उसके बाद बेटा यहाँ पे नेक्स्ट, टू प्रिवेंट सच अ डैमेज बाय द पेस्ट, केमिकल आर स्प्रे एट द प्लेस ऑफ द स्टोरेज आर all around. Neem leaves are mixed in the grain. Some protective chemicals that can be the mixed with the grain also available in the market. Their smell repels inside the storage places are the always kept dry and airy to the prevent fungus formation. मतलब कि जो हमारे इस तरह से सुरक्षा मतलब बचाने के डैमेज होने से उनको जो केमिकल्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, ये उस जगह जहाँ जिस एरिया पे सभी जगह क्या करना है, केमिकल उनको छिड़क देना चाहिए, स्प्रे कर देना चाहिए जहाँ पे अनाज को स्टोर किया, और या तो नीम की पत्ती क्या करते हैं, सुखाने के बाद उस ग्रेन में हम मिक्स कर देते हैं, और इस तरह से कुछ टाइम के लिए क्या होता है, केमिकल्स मतलब केमिकल से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं नीम की पत्तियों से, और ग्रेन्स मतलब अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ठीक है, और ये मतलब रिपेल्स होते हैं इंसेक्ट को, मतलब स्मेल आती है, और स्टोरेज प्लेस पे मतलब हमेशा ड्राई रहता है, एयरी रहता है, और फंगस फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, ये नीम लिप्स है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद दिया गया बेटा फूड स्टोरेज एंड द कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। अब मतलब कि फूड को कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे उसको संरक्षित करते हैं इन्वायरमेंट में, तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट है। लाइक ह्यूमन्स अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो द स्टोर फूड, ईच ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट। Insect like ants store food, we collect nectar from the flowers and they store in the honeycomb. In the form of the honey, squirrel store seed because these the animals store food is available to the
मेन दे आर द। इस पैराग्राफ का अगर बेटा देखा जाए सबसे पहले कि जैसे कि हम प्राणी हैं और दूसरे भी मतलब लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, अपने फूड को कलेक्ट करके रखते हैं, स्टोर कर रखते हैं। उनमें से कुछ ऐसे तरीके भी होते हैं, जैसे इंसेक्ट दिखता है तो स्टोर, एंड क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। मधुमक्खी जो होती है नेक्टर से जूस लाती है फ्लावर से, और ये क्या करते हैं, हनी भी बना के स्टोर। स्क्वायरल जो होता है गिलहरी, ये सीड को कलेक्ट करके रखते हैं स्टोर करके और बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, फूड, ये सब उनमें क्या होती है, आवश्यकता होती है, जब उनको नीड पड़ती है ये क्या करते हैं, खाते हैं। यहाँ पे देखो सब ने अपने अपने क्या होता है, नेचर ने ऐसा बनाया बेटा कि हम सबको मतलब कि फूड हमकी आवश्यकता, अगर फूड की अगर नीड ना होती तो हम कोई काम ना करते, ठीक है। यहाँ पे देखो हनी भी है बेटा, और ये हमारा एंट है, ये हमारा स्क्वायरल, ठीक है, ये फूड का स्टोरेज है। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ऑल टाइम प्लांट्स आर द बिजी प्रोड्यूसिंग द फूड दे नीड, इवन सो देयर आर द सम प्लांट्स दैट स्टोर फूड। You are thus familiar with the bulk of the plant such as the onion, garlic and the tubers such as the potato, ginger, etc. They are all parts of the stem of the plant. Radish, sweet potato, beetroot are the roots of the plants. ठीक है ये ठीक, radish, sweet potato, beetroot are the roots of the plants. These plants store food in the stem are the root. ठीक है, मतलब कि सभी समय जो प्लांट्स होते हैं मतलब कि बिजी रहते हैं प्रोड्यूसिंग करने का, अपने खाना बनाने के लिए उनको आवश्यकता है। तो यहाँ तक अगर देखा जाए तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, फूड को स्टोर, जैसे हम स्टोर करते हैं ना, और स्टोर करने का मतलब कि आपने भी देखा होगा बहुत बड़ी मात्रा में प्लांट्स के बल्ब होते हैं, जैसे ऑनियन हो गए, प्याज हो गया, कांदा हो गया, गार्लिक लहसुन हो गया, टम्बर्स हो गए, जैसे अगर देखा जाए, और टोमेटो सॉरी पोटैटो आलू हो गए, जिंजर अदरक हो गए, ये सारी चीज़ें कम इसको स्टोर करके रखते हैं बल्ब। और ये सब किसके पार्ट्स थे, ऑनियन देखा जाए, गार्लिक, टेम्बर्स एंड पोटैटो, ये हमारे स्टीम के पार्ट्स होते हैं। प्लांट्स देखा जाए स्टीम प्लांट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, बीटरूट एंड ये हमारे रूट्स के प्लांट्स हैं, और इनको भी क्या करते हैं, भोजन के लिए हम स्टीम और रूट को भी स्टोर करके रखते हैं। ठीक है बेटा, B2। अब B2 का मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। B2 स्टोर फूड, ठीक है, B2 स्टोर फूड, इसको ऐसा नहीं करें, सॉरी आ जाओ। B2 स्टोर फूड इन आवर होम अकॉर्डिंग टू आवर नीड, और इस तरह से हम भी क्या करते हैं, हमें अपनी नीड की आवश्यकता अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। इन द इंडिया ड्यू टू द इम्प्रूव द मेथड ऑफ द कल्टिवेशन वी नो produce plenty of the great food grain. The production exceeds the demand. The surplus food grains is stored in the huge warehouse. और इस तरह से भारत में अगर देखा जाए तो बहुत सारे कल्टीवेशन में इम्प्रूव मेथड किया गया, और अब ये प्रोड्यूस बहुत सारे फूड ग्रेन में मतलब कि प्रोडक्शन अब है, और ये प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में इनका डिमांड है, और फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते रहे, ठीक है, वेयर हाउस की, ठीक है। उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे समटाइम प्रोडक्शन इज अफेक्टेड बाय द डिजास्टर सच एज द फ्लड, ड्रॉट, अ साइक्लोन एंड स्टॉर्म। कभी कभी मतलब ना क्या होता है कि अफेक्ट जो हमारे क्रॉप्स होते हैं मतलब कि नेचुरल डिजास्टर आते हैं, ठीक है, और ये मतलब कि आपके फ्लड, बाढ़ आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, साइक्लोन आता है, आधी तूफान आता है, इनका भी हमारे फसलों पर मतलब प्रभाव पड़ा। और इस टाइम हमें क्या करना चाहिए, एट सच टाइम द स्टोर सरप्लस ग्रेन्स कैन बी द यूज फॉर द पीपल, और इस तरह से स्टोर किया हुआ जो ग्रेन्स होता है उसको लोगों को यूज किया कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी द यूज फॉर द पीपल डिस्प्ले ड्यू टू द डिस्ट्रॉय लाइक द अर्थ। और इस तरह अगर देखा जाए तो मतलब कि लोगों के लिए आवश्यकता होती है यूज करने के लिए, जहाँ पे मतलब डिस्प्लेस हो जाता है, जैसे लाइक देखा जाए डिसास्टर आता है, जैसे अर्थ के भूकंप आता है। ये पढ़ने वाली बात है। एक आते हैं यहाँ पे द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन की मैं बात करूँ बेटा, तो टुडे आवर द कंट्री इज द सेल्फ रिलियंट एज फॉर एज द प्रोडक्शन ऑफ गुड ग्रेन्स इज द कंसर्न। We are also available to the export the surplus grain. The tremendous increase in the food grain production in our country was achieved during the green revolution। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आज के दिन में हमारा जो भारत है, देश है, कंट्री, ये सेल्फ रिलियंट हो चुका है, और मतलब कि फूड ग्रेन्स को अच्छे से मतलब प्रोडक्शन करता है,
जैसे कर सकते हैं। और हम इसको मतलब कि अच्छे लेवल पे एक्सपर्ट कर सकते हैं ग्रेन को, और मतलब फूड ग्रेन की मात्रा बढ़ती जा रही है हमारे देश में, और मतलब अच्छे ग्रीन को रिवोल्यूशन के ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन इट वॉज द ब्रॉट अबाउट बाय द ज्वाइंट एफर्ट ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है, और मतलब कि बहुत साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पे आता है, पीपल वर्किंग फॉर द स्प्रेड ऑफ द साइंस फॉर्मर। ठीक है, और इस तरह देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ पे साइंस और फॉर्मर मतलब कि स्प्रेड करते हैं काम करने के लिए। द क्रेडिट फॉर द सर्च दैट द इम्प्रूवमेंट in the seed of the wheat and rice that the result in the green revolution in India goes to the Dr. M.S. स्वामीनाथन। और इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे ग्रेन की मतलब कि इम्प्लीमेंट करने के लिए वीट और राइस के सीडों को ये जो मतलब क्रेडिट दिया जाता है, तो रिसर्च करिए एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से इंडिया में है। ठीक, बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, कर देती हूँ फिर भी कोई बात नहीं। फूड सिक्योरिटी, अब फूड को क्या करना है, सिक्योरिटी करना है। फूड इज़ द बेसिक नीड। फूड अब सबको पता है बेटा कि हमारी बेसिक नीड होती है। मेनी कंट्री हैव द मेड लॉ ऑफ टू इंश्योर दैट एवरी पर्सन गेट्स द सफिशिएंट फूड अकॉर्डिंग टू देयर नीड। और मतलब कि हमारे देश, बहुत सारे देश में मतलब कि कुछ नियम है और प्रत्येक पर्सन के लिए सफिशिएंट फूड के लिए उनके नीड के, दीज लॉ आर द नोन एज द फूड सिक्योरिटी। और इस तरह से उनको इस नियम के अकॉर्डिंग उनको फूड सिक्योरिटी लॉ इन 2013 आवर कंट्री 2013 में आवर कंट्री टू इनेक्ट द फूड सिक्योरिटी लॉ। और 2013 में जो हमारा देश था भारत, इनेक्ट किया गया था मतलब फूड सिक्योरिटी लॉ को। ठीक है, माना उसने, इम्प्लीमेंट किया अपने आप पर। ठीक है, लागू किया। इट हैज़ मेड इज पॉसिबल टू फाइट इज लाइक द मॉल न्यूट्रिशन स्टार्वेशन डेथ ड्यू टू द हंगर। अब मतलब कि ये मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाते नहीं, खाना को फेंक देते हैं। हमें जितनी आवश्यकता बेटा, जितना हमें भूख लगे उतना ही खाना लेना चाहिए, अदरवाइज हमें खाना का वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई देखा जाए यहाँ पे तो मॉल न्यूट्रिशन से मर जाए, उनको बीमारी पकड़ लेती है, खाना प्रॉपर नहीं, कोई भूखा होता है, कोई मतलब भूख के मारे मर जाता है सर से। उसके बाद एग्रीकल्चर असिस्टेंट प्रोग्राम अब चलाया गया। ठीक है, थ्रू दिस द प्रोग्राम फार्मर्स आर गिवन प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस about the latest technology, irrigation facility, improved seed use of the fertilizer and pesticide. They can also get the weather forecast and the other agriculture related information from this assistance center। अब ये देखा जाए बेटा ना, मतलब कि प्रोग्राम मतलब कि प्रोग्राम के थ्रू फार्मर को मतलब कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, गाइड किया जाता है, नेक्स्ट जो नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं, फिर उसके बाद इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है सीड के लिए, उनको जो फर्टिलाइजेशन यूज करें, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ के बारे में उनको जानकारी दिया जाता है, गाइड किया जाता है कि कैसे आप खेती कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें उनको मतलब कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड इन सारी चीज़ों को किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक अंकल है, कॉल पे बात करें फ़ोन पे। ठीक है, उस फार्मर आस्किंग फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर द एग्रीकल्चर असिस्टेंस सेंटर। और ये जो फार्मर है, किसान है, क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन करके मतलब कि एग्रीकल्चर असिस्टेंस सेंटर में कॉल करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। एंड इन एडिशन एग्रीकल्चर स्कूल्स हैव आल्सो बीन स्टार्टेड for former members of the member family can learn about new technology at this school. Agriculture produce marketing community hand hold exhibition to for farmer। अगर मतलब कि एडिशनल में देखा जाए एग्रीकल्चर स्कूल है, आप लर्न कर सकते हैं, जो फार्मर के लिए स्टार्ट किया गया है। और जो फार्मर फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं वो भी मतलब कि नए टेक्नोलॉजी के बारे में स्कूल से सीखते हैं। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर क्या करते हैं, एक मार्केटिंग कॉम्पिटिटिव होल्ड करता है फार्मर के लिए। ठीक है, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टेलीविजन न्यूज़पेपर वेरियस पेडिकल्स वर्क for the spread of the modern method of the agriculture. Now, it is possible for all farmers to use these modern method to increase the production. The whole country benefit from this effort। ठीक है, अगर बेटा देखा जाए तो जो मतलब कि गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आपके टेलीविज़न टीवी है, न्यूज़पेपर है, तो अलग अलग तरह के आपके पीरियडिकल्स काम किए जाते हैं। और मतलब कि एग्रीकल्चर के मॉडर्न वेज को मतलब स्प्रेड किया गया है। और ये संभव सभी किसान फार्मर के लिए इनको यूज करने के लिए मॉडर्न मेथड को, और इससे इनकी प्रोडक्शन बढ़ते, अब पूरे देश में इनकी बेनिफिट हो रही है इस तरह से एफर्ट से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे लास्ट हो गया क्या, चलो
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप अर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग टिप्स। चैनल पे बेटा पहली बार विजिट करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की वीडियो में